तभी विशाल के घर सेठ जी आते हैं पैसे वसूल करने। अरे विशाल, तूने जो कर्जा लिया था पिछले साल वह अब तक चुकाया नहीं, मेरी भी तो कोई लिमिट है ना। सेठ जी मुझे माफ कर दीजिए, इस बार मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। बारिश ने फसल खराब कर दी, खाने के लिए घर में एक दाना भी नहीं है, बच्चों के लिए भी कुछ नहीं है। मुझे तेरे भूखे पेट से क्या लेना देना, मैं तुम्हारा भूखा पेट भरने नहीं आया हूँ, अपना पैसा लेने आया हूँ। तुझे तो पता है कागज पर साफ लिखा है रकम समय पर ना चुकाई गई तो घर जब्त कर लिया जाएगा। सेठ जी मेरे पास इस घर के अलावा कुछ भी नहीं है, मुखिया जी ने भी राशन देने से मना कर दिया। अगर आप मेरे पास से यह छत भी छीन लोगे तो मैं अपने बीबी बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगा। कहीं भी जाओ उससे मुझे क्या मतलब, जंगल में जा या नदी किनारे सो या पुल के नीचे सो, जब तू मेरी रकम नहीं दे सकता तो तूने इस घर का हक खो दिया। सेठ जी इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है, गरीबी क्या इतनी बुरी है कि हमारे पास रहने को एक छत भी नहीं है। सेठ विशाल और आरती को घर से बाहर निकाल देता है। विशाल, हम इतनी तेज बारिश में कहाँ जाएंगे, घर भी छिन गया, बच्चों का क्या होगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम चिंता मत करो आरती, है मैंने सब सोच लिया है। मेरा एक दोस्त है कमल, वह बहुत अच्छा इंसान है, हम उसके घर जाएंगे। जब हमसे सबने मुंह मोड़ लिया था तब भी वह हमारे साथ था, वह हमारी इतनी बारिश में जरूर मदद करेगा। सच कह रहे हो ना विशाल, मैं बहुत डर रही हूँ, हम इतनी बारिश में क्या करेंगे, हम कहीं बारिश में बह ना जाए, बच्चों का क्या होगा। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हें और बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा, चलो जल्दी करो, अगर अभी नहीं जाएंगे तो बारिश की वजह से रास्ता ही बंद हो जाएगा, जल्दी करो। विशाल और पूजा दोनों चमन के घर जाते हैं मदद मांगने। चमन और चमन, क्या तुम अपने घर पर हो? जाकर देखो कोई आया है, इतनी बारिश में वह मदद मांगने ही आया होगा। अरे विनीता, इतनी बारिश में और कौन आया होगा, विशाल ही मेरा दोस्त आया होगा, वह इतना पहले से ही परेशान है। तो सुन लो जी, मैं पहले ही बता देता हूँ कि उसे फर्नीचर की तुम कोई मदद नहीं करोगे, वह हर वक्त रोता रहता है, हर बार मुसीबत लेकर आता है। विनीता, वो आज सच में मुसीबत में होगा, उसे घर से निकाल दिया गया है, उसके साथ बच्चे भी हैं और बारिश भी बहुत तेज हो रही है, कम से कम एक रात की तो शरण दे सकते हैं ना। और हमारा क्या इस बार, हमें भी मुखिया जी ने राशन नहीं दिया है, हम पहले से ही परेशान हैं, हमारे पास भी कुछ खाने को नहीं है, तुम्हें लगता है हम किसी और का पूछ उठा सकते हैं। विनीता, वह मेरा बचपन का दोस्त है, जब मैं बीमार पड़ा था तो सबसे पहले भाग के वही आया था, क्या मैं उसकी मदद ना करूं? सुनो जी, तुम उसे साफ साफ मना कर देना, ना हमारे पास खाना है और ना ही जगह। चमन अपने घर से बाहर आता है। अरे भाई चमन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया है और यह बारिश, क्या तुम कुछ दिनों के लिए मुझे अपने घर में बना दे सकते हो? विशाल भाई माफ करना, मेरे घर में बिल्कुल भी जगह नहीं है, विनीता के मायके वाले यहाँ रहने आए हैं, हर कोना भरा पड़ा है। यह क्या तू कह रहा है चमन, जब तेरा बुरा वक्त था तो मैं साथ दिया, जब तू बीमार पड़ा तो हर वक्त में तेरे साथ रहा, खाना बनाया, दवाएं लाइन, आज जब मुझे तेरी जरूरत है तो तू मुंह मोड़ रहा है। जो तू कह रहा है वो सच है विशाल, मगर मेरे बस में कुछ नहीं है, मेहमान पहले से ही घर पर है और ना घर में सोने की जगह है और ना बैठने की, अगर मेरे बस में होता तो मैं तेरी मदद जरूर करता, इसीलिए मुझे बहुत अफसोस भी है। मतलब अब मेरे लिए जगह नहीं बची, ना दुनिया में ना अपनों के दिल में। विशाल, मैं तेरा दर्द समझता हूँ मगर मेरे हाथ में कुछ नहीं है, बारिश तेज हो रही है, तू कहीं और कोशिश कर ले, कोई और तुझे है ऊपर वाले, अब तो तू। इतना बोलकर चमन अपने घर चला जाता है। विशाल जंगल की तरफ चल देता है। विशाल जंगल में पहुंचकर उसे कुछ समझ में नहीं आता है।
है ऊपर वाले, अब तो तू ही मेरी मदद कर, बारिश भी बहुत तेज हो रही है, बारिश में भीग के मेरे बच्चे मर जाएंगे, ऊपर वाले तू ही मेरी मदद। तभी उन दोनों को पेड़ में से आवाज सुनाई देती है।